नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब अनुसार सूर्य बुध की युति पर सटीक फलादेश, जो कि खंड नंबर 1 से खंड नंबर 12 तक हम सूर्य बुध युति पर फलादेश बिंदु पर चर्चा करेंगे। और सूर्य बुध अगर जन्म कुंडली में किसी भी भाव में युति बनी है तो बुधादित्य योग, उसे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कहा जाता है। और लाल किताब अनुसार सूर्य बुध की युति को मंगल नेक माना जाता है, जो कि शुभ होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, सूर्य बुध की युति फलादेश पर। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। डोंट स्किप माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लाल किताब अनुसार सूर्य बुध की युति पर सटीक फलादेश, सूर्य बुध अर्थात जन्म कुंडली में सूर्य बुध की युति अगर किसी भी खाने के अंदर बनी है तो मंगल नेक होगा। अगर इसी प्रकार से अगर सूर्य शनि की युति किसी भी भाव में बनी है तो वह मंगल बध कहलाएगा। तो इसी टॉपिक को ये आर्टिफिशियल ग्रह बन जाते हैं। इन ग्रहों का इलाज अर्थात उपाय करना बेहद जरूरी है। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं प्रथम बिंदु पर कि बुध पारे के समान योगवाही है, नेक ग्रह के साथ से उसे दोगुना नेक करता है। जिस प्रकार सूर्यदेव चलेगा ठीक उसी प्रकार से बुध देव का भी फल होगा। अगर जन्म कुंडली में जैसा सूर्यदेव होगा ठीक उसी प्रकार बुध का फल मिलेगा। वह जिस भाव या खाना या घर कुछ भी बोल दे, घर में बैठ जाए, जिस भाव या खाने में बैठ जाए तो राशिपति का खराब करता है। जो राशिपति का खराब करता है तो वह कारक ग्रह का फल देता है। जो राशिपति को खराब करता है वह कारक ग्रह का फल देता है। अब 1, 2, 7, 10 में अगर खंड नंबर 1, खंड नंबर 2, खंड नंबर 7 या खंड नंबर 10 में दोनों का फल उत्तम फल होगा। यदि उनको शनिदेव देखता हो तो शनि के कारोबार में शनिदेव की आयु 33 से 34 वर्ष तक लाभ होगा। अगर उन भावों के अंदर खंड नंबर 1, 2, 7 और खंड नंबर 10 में दोनों का फल उत्तम होगा। अगर यदि उन पर शनिदेव की दृष्टि हो, शनिदेव देखता हो, तो शनि के कारोबार में शनि की आयु 33 से 36 वर्ष के तक होती है। तो क्या होगा, उन्हें लाभ देगा इन आयु के अंतर्गत। परंतु ठेकेदारी व सरकारी नौकरी मंदी होगी। पॉइंट 2 पर चर्चा कर लेते। नंबर 2, तो यहां पर देखेंगे कि दोनों ग्रह 39 वर्ष तक संयुक्त होंगे। और इनमें क्या होगा, इनमें साथी ग्रह का योग कम रहेगा और दोनों के साथ होने से मिलावट में सूर्य का भाग बुध से दोगुना हो जाता है। दोनों साथी ग्रह होंगे, दोनों के साथ होने से मिलावट सूर्य का भाग जो बुध देव से दोगुना होगा। दोनों उत्तम होंगे लेकिन सूर्य देव अधिक प्रबल होगा। दोनों संयुक्त होने से सूर्य देव कभी नीच का नहीं होगा। दोनों प्रबल ग्रह होने से दोनों कभी नीच का ग्रह नहीं होगा। और खंड नंबर 7 में बुध देव कारक ग्रह है। खंड नंबर 7 में बुध देव कारक ग्रह व खंड नंबर 10 में दोनों मंगल देव नेक बनते हैं। खंड नंबर 10 में मंगल देव नेक बन जाते हैं, क्योंकि जो कि खंड नंबर 10 के जो क्या होते हैं, मंगल देव यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खंड नंबर 10 में यहाँ पर मंगल देव नेक बनते हैं।
चाहे बुद्धदेव क्यों ना मारा जाए, या नीच का ही फल देगा। चाहे बुद्धदेव क्यों ना मारा जाए फिर भी नीच का ही फल देगा। और वह सूर्यदेव नीच का या मंदा होगा तो वह बुद्धदेव का फल भी मंदा होगा। जैसा सूर्यदेव का नीच का होगा अगर जन्म कुंडली में, तो वहाँ भी बुद्धदेव का नीच का फल ही प्राप्त होगा। अगर मंदा असर होगा तो मंदा होगा सूर्यदेव, तो मंदा असर बुद्ध का होगा। बुद्ध अपना मंदा फल प्रदान करेगा जातक को। यदि बुद्धदेव स्वयं मंदा होगा, अगर जन्म कुंडली में स्वयं मंदा होगा बुद्धदेव, यानी बुद्धदेव मंदा कब, किन भावों के अंदर, किन खानों के अंदर होगा, लाल किताब रिकॉर्डिंग के अनुसार हम देखेंगे तो यानी खान नंबर 3, खान नंबर 8, खान नंबर 9 व खान नंबर 12 में बुद्धदेव मंद होते हैं, तो सूर्यदेव को धब्बा लगेगा, यानी सूर्यदेव का क्या होगा, अशुभ होगा। तो लेकिन बुद्धदेव की चीज़ों से हम सूर्यदेव की मदद लेंगे। बुद्धदेव की चीज़ों से हम क्या करें, सूर्यदेव की मदद लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर ले। नंबर 3, बुद्धदेव अपनी आयु 34 वर्ष की आदि, अर्थात 34 वर्ष की आयु अर्थात 17 वर्ष तक अलग फल नहीं देगा। बुद्धदेव अपनी आयु, जब बुद्धदेव की आयु चलेगी, जब बुद्धदेव की लाल किताब दशा के अंतर्गत जब आयु होगी, तो यदि दोनों, तो उसकी क्या होगी, अर्थात 17 वर्ष तक फल नहीं देगा। यदि दोनों संयुक्त ग्रह हो तो मंगल नेक का फल देंगे। तो मंगल नेक का रिजल्ट बनेगा, क्योंकि बुध दो सूर्य का मेल मंगल नेक। अगर इसी कंडीशन में अगर सूर्य शनि का मेल है तो मंगल बुध, तो वो मंगल बुध का फल देंगे। तो स्वयं क्या होगा, स्वयं करने की आदत व ताकत अधिक होगी जातक को, और जातक को दूसरों की कमाई का भरोसा नहीं होगा, वह अपने भाग्य पर संतोष करेगा। नेक्स्ट, अब हम खाना नंबर 1 से खाना नंबर 12 तक के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि खाना नंबर 1 में सूर्य बुद्धि की युति का क्या फलादेश रहेगा। इसी क्रम से हम इन 12 भावों पर फलादेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो योग फलादेश देखते हैं। तो खाना नंबर 1 का स्वामी मंगल होता है। जो खाना नंबर, जो कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखा, लाल किताब कुंडली के अनुसार देखा जाता है, जो क्रम से लाल किताब कुंडली में क्रम से 12 भावों में राशियाँ फिल कर दी जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए, ये कुंडली उदाहरणार्थ मैं बना रहा हूँ, या क्रम से, जो कि लाल किताब कुंडली में राशियाँ परिवर्तन नहीं होती, ठीक है ना, 12 भावों में क्रम से राशियाँ फिल कर दी। जैसे क्रम में लग्न में अर्थात जो प्रथम भाव बोला जाता है, इसमें मेष राशि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं मकर, 11, 12 मीन, ये क्रम से 12 राशियाँ फिल होती है लाल किताब में। अब 12 राशियों फिल होने के बाद में क्या हो, जो प्रथम जो भाव में जो राशि है वो मेष राशि फिक्स है। ये इनमें राशियाँ फिक्स होती हैं, चेंजिंग नहीं होती रहती। वैदिक कुंडली में क्या हो, राशियाँ परिवर्तन होती रहती है इन भावों के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या, लग्न में मेष राशि है, तो जो प्रथम खान नंबर 1 का जो स्वामी ग्रह बनेगा वो मंगल देव बनेगा, क्योंकि मेष राशि का अधिपति मंगल देव। और यहाँ का जो प्रथम भाव का स्वामी ग्रह होगा, जो प्रथम भाव का कारक ग्रह होगा, वहाँ का सूर्य देव होगा। तो इसमें क्या होगा, जो खाना नंबर 6 व 7 के ग्रह का विशेष रूप से प्रभाव होगा। जो खान नंबर 6 में जो ग्रह बैठा है या 7 में बैठा है, उसका विशेष रूप से खान नंबर 1 पर क्या होगा, प्रभाव होगा। लेकिन खान नंबर 7 के ग्रह को वाजिर कहा गया, ठीक है ना। यदि वह मित्र हो तो उच्च का फल देगा, यदि वह नीच का होगा तो सूर्य बुध का फल भी मंदा असर होगा। सूर्य फल का, जो सूर्य बुध की युति का जो फल होगा वो भी मंदा होगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि जातक वाजिर के समान बुद्धि व हरे भरे पर्वत के समान भाग्यवान होगा, ऊंची शान, गणित व योग में दक्ष होगा और बहुत धनी होगा। क्या होगा, जातक बहुत धनी होगा। तो राज दरबार में से उनके क्या होगा, राज दरबार से उसके शुभ संबंध होंगे, है ना। झगड़ों का फैसला जातक के हक में होगा। लेकिन शर्त यहाँ है कि शनि मंदा असर सूर्य बुध में शामिल ना हो। लेकिन शर्त यह है कि शनि का मंदा असर, जो उनका प्रभाव हो, शनिदेव का मंदा, अगर शनिदेव जन्म कुंडली में किसी भाव में बैठा है, ठीक है ना, तो अगर सूर्य बुध के शामिल में ना हो, उनका असर मंदा ना हो, तब जाके हमें क्या होगा,
झगड़ा व फैसला जातक के हक में होगा। अब नेक्स्ट खंड नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। खंड नंबर 2 में अगर सूर्य बुद्धि की युति हो, तो खंड नंबर 2 में अगर सूर्य बुद्धि की युति हो तो क्या होगा, होने पर शरीर मन व बुद्धि का प्रभाव उत्तम होगा। नेक्स्ट खंड नंबर 3 में अगर यही युति बनी हो बुध और सूर्य की, तो खंड नंबर 3 में राहु का बुरा असर नहीं होगा, क्योंकि खंड नंबर 3 में क्या है, बुध राहु क्या मित्र है। तो यहाँ पर क्या है कि जो राहु का बुरा असर नहीं होगा, जातक पक्का आशिक मिजाज का होगा। खंड नंबर 3 में बुध देव का असर बुरा असर नहीं करता राहु देव, और यहाँ पर सूर्य बुद्धि का फल अति उत्तम होगा। नेक्स्ट खंड नंबर 4, खंड नंबर 4 में हम बात करेंगे कि जो सूर्य बुद्धि की युति अगर खंड नंबर 4 में हो तो क्या होगा, राजयोग बनाएंगे, ठीक है ना। और यदि जातक रेशम या मनियारी या कपड़े से रिलेटेड व्यापार या काम करे तो उसे वह अत्यधिक धन प्राप्त करेगा। अगर सूर्य बुद्धि की युति खंड नंबर 4 में बनी हो तो वैसे लक्ष्मी बुध आदित्य योग तो बनता ही है, ठीक है ना। लेकिन खंड नंबर 4 में राजयोग बनेगा, केंद्र के अंतर्गत है। खंड नंबर 4 जो केंद्र के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन लाल किताब में क्या है, इस खंड नंबर 4 में क्या है कि बुध सूर्य बुद्धि की युति खंड नंबर 4 में राजयोग बनाएंगे यदि जातक रेशम या मनियारी कपड़े का व्यापार करे तो वह अत्यधिक धन लाभ प्राप्त करेगा। नेक्स्ट खंड नंबर 5, तो खंड नंबर 5 में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। खंड नंबर 5 में तो यहाँ पर देखें, यदि सूर्य बुद्धि की युति खंड नंबर 5 में हो और शनि खंड नंबर 9 में हो तो बुद्ध का फल कैसा होगा, 17 से 34 वर्ष तक ही मिलेगा उस जातक को। अगर सूर्य बुद्धि की युति खंड नंबर 5 में बनी हो, अगर जैसे सूर्य बुद्धि की युति खंड नंबर 5 में बनी हो, यहाँ पर जो लग्न से 1 2 3 4 5 और यहाँ पर सूर्य बुद्धि की युति बनी हो खंड नंबर 5 में, और शनि खंड नंबर 9 में बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो शनिदेव खंड नंबर 9 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो बुद्ध का फल होना चाहिए जो 17 से 34 वर्ष तक मिलेगा, क्योंकि संतान क्या होगा, संतान और बड़ों पर बुद्ध का कोई बुरा असर कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जातक की आयु कम से कम 90 वर्ष तक की होगी, ठीक है। नेक्स्ट खंड नंबर 6 पर हम चर्चा कर लेते हैं। खंड नंबर 6 में सूर्य बुद्धि की युति का क्या फल मिलेगा। तो खंड नंबर 6 में सूर्य बुद्धि की युति हो तो परंतु यदि बुध खंड नंबर 2 की दृष्टि से मंदा हो, यदि 2 की दृष्टि से मंदा हो, खंड नंबर 6 में सूर्य बुद्धि की युति हो और परंतु यदि बुध खंड नंबर 2 की दृष्टि जो कि सामान्य दृष्टि बोला जाता है उसे की दृष्टि से मंदा हो तो शुभ फल प्राप्त होगा और जातक भाग्यशाली होगा। लेकिन खंड नंबर 2 खाली हो, अगर खंड नंबर 2 में अगर कोई ग्रह मौजूद नहीं हो, खाली हो, तो संतान सुख तो मिलेगा। क्या मिलेगा, जातक को संतान सुख मिलेगा। नेक्स्ट खंड नंबर 7 पर चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य बुद्धि का फल कैसा मिलेगा, कैसा फलादेश रहेगा। अगर खंड नंबर 7 में अगर सूर्य बुद्धि की युति हो तो अगर सूर्य बुद्धि की युति खंड नंबर 7 में हो तो जातक के टेवे में जो जातक की कुंडली होती है जैसा शुक्र होगा ठीक उसी प्रकार पत्नी की भी हालत वैसी रहेगी। जैसे शुक्र की पोजीशन अगर जन्म कुंडली में जैसी जिस कंडीशन से होगी उसी प्रकार से पत्नी की हालत रहेगी। तो पत्नी अमीर घर की होगी और सूर्य के समान तेजवान उत्तम रूपवान होगी, गुणवान स्वभाव वाली होगी। यदि पर क्या होगा, यदि शुक्र कायम हुआ नेक हो तो जातक की आमदनी जारी रहेगी और क्या होगा, उछलते हुए फव्वारों की भांति वो हर समय धन का उत्तम लाभ उठाएगा जातक। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो जातक चाहे इस धन से निजी लाभ ना मिले परंतु क्या यह राज दरबार से अनुमति लाभ ना हो परंतु वहां सूर्य के समान उत्तम व बिना पुल के दरिया पार करने में सक्षम होगा, उसके पास शक्ति रखता होगा। जवानी समय शानदार ना हो, जवानी का समय जब हो जवानी के समय में चाहे उसका समय शानदार ना हो, लेकिन वृद्धावस्था में क्या होगा, जातक को उत्तम सुख प्राप्त होगा। लेकिन वृद्धावस्था के समय क्या हो, उत्तम शुभ मिलेगा। शुभ ज्योतिष विद्या योग अभ्यास व शुभ फल प्राप्त होगा। ज्योतिष विद्या में पारंगत, योगाभ्यास में
शुभ फल प्रदान होगा जातक को। केतु व बुध का 34 वर्ष के बाद शुभ होगा। जो उनका फल मिलना चाहिए केतु व बुध देव का, वो 34 वर्ष की आयु के बाद में होगा, 34 वर्ष के बाद में पश्चात। अब बुध की आयु तक धन अधिक होगा, लेकिन क्या होगा, बुध के रिश्तेदारों जो बहन है ना संबंधित, तो कारोबार या चीजों का प्रभाव मंदा रहेगा। नेक्स्ट खाना नंबर 8 में अगर सूर्य बुद्धि की युति बनी हो तो हमें क्या फलादेश रहेगा। खाना नंबर 8 में सूर्य बुद्धि की युति होने पर तो बुध अपना उत्तम फल देगा अगर दूसरा घर खाली हो। खाना नंबर 8 में अगर सूर्य बुद्धि की युति बनी हो, यदि खाना नंबर 8 में सूर्य बुद्धि की युति बनी हो, यहाँ पर सूर्य बुद्धि की युति बनी हो खाना नंबर 8 में, ठीक है, और खाना नंबर 8 में सूर्य बुद्धि की युति हो, तो वह क्या होगा कि उत्तम फल तो देगा, अपना बुध अपना उत्तम फल देगा। अगर दूसरा घर क्या हो, खाली हो, इसमें कोई ग्रह मौजूद ना हो, यानी लग्न से द्वितीय भाव यानी दूसरा घर कोई ग्रह ना हो, तो इसके लिए उपाय क्या होगा। लेकिन बुध यहाँ पर अपना उत्तम फल तो देगा, लेकिन क्या हो, दूसरा घर खाली हो, अगर दूसरा घर खाली रहेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट। अगर इसके बावजूद अगर कोई ग्रह मौजूद हो यहाँ पर, तो हमें करना क्या है कि इसके लिए शीशे के बर्तन में गुड़ भरकर, जो गुड़ मंगल का कारक, क्योंकि 8वां घर होगा मृत्यु का भाव और 8वें भाव का कारक स्वामी बनते हैं शनिगल देव। अब यहाँ पर गुड़ भरकर क्या करेंगे, कांच की बोतल या बरनी में हम क्या करेंगे, गुड़ को भरकर शमशान, जो कि 8वां घर मृत्यु का भाव होता है, जो कि शमशान घाट का स्थान बोला जाता है, उस स्थान पर हम शमशान घाट पर क्या होगा, शमशान में दबाना सहायक होगा, तो कि क्या होगा, इसका रिजल्ट हमें मिल पाए सूर्य बुद्धि की युति होने पर। तो दोनों ग्रह अपना क्या होगा, फल देने में सक्षम होंगे, फल देने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार खाना नंबर 9 में अगर सूर्य बुद्धि की युति हो तो क्या करना पड़ेगा। तो खाना नंबर 9 में है अगर सूर्य बुद्धि की युति बनी हो होने पर क्या, शिक्षा राज संबंध का फल और 24 वर्ष की आयु से शुभ होगा। 24 वर्ष की आयु के पश्चात उसको क्या होगा, 24 वर्ष की आयु से शुभ प्रारंभ होगा। जो बुद्धि की 34 वर्ष की जो आयु होती है, 34 वर्ष की आयु बढ़ जाएगी, तो 34 वर्ष की आयु में बढ़ेगा। ऐसे जातक की लड़की और दूसरे चौथे पांचवें छठे साल अति शुभ प्रभावी देगी। अगर जातक की लड़कियों की, क्योंकि बुध वहाँ पर 34 वर्ष, अगर ऐसे में ऐसी कंडीशन में लड़की, अगर जातक की लड़की दूसरे चौथे पांचवें व छठे साल में अति शुभ मानी जाती है, अगर इन सालों के अंदर लड़की या कन्या संतान प्राप्त होती है। यदि कहीं लड़कियां हो और प्रत्येक लड़की का क्रम से जो नंबर होगा है ना, तो उसका वही वर्ष शुभ जो बुध का समान फल देगा। अगर लड़की पहली लड़की अगर बुध खाना नंबर 1 में आएगा तो उसका रिजल्ट उसे देगा। अगर दूसरे खाने में बुध हो तो दूसरी लड़की बुध खाना नंबर 2 में असर, और तीसरी लड़की खाना नंबर 3 में बुध का असर, और इसी प्रकार चौथी लड़की बुध खाना नंबर 4 के समान फल देगी। ठीक है ना। नेक्स्ट खाना नंबर 10 में अगर बुध सूर्य बुध का मेल हो, सूर्य बुद्धि की युति हो, तो उसमें क्या फलादेश रहेगा। तो यहाँ पर क्या करें, खाना नंबर 10 में योग होने पर, अगर यहाँ योग है, सूर्य बुद्धि का मेल है, तो जातक बड़ा अमीर होगा और शनि सूर्य व बुध का अपना अपना फल उत्तम होगा। लेकिन क्या होगा, 1 4 खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 4, खाना नंबर 10, जिसे वैदिक कुंडली के अनुसार हम देखा जाए तो केंद्र के घर माने जाते हैं। लेकिन लाल किताब में क्या करेंगे, खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 10 से भाव में वह खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 10 के आधार पर यदि खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 में मित्र ग्रह हो तो उनका संयुक्त फल शुभ होगा। अगर अशुभ ग्रह अगर खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 में हो, या पापी ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह बैठे हो, तो इसमें रिजल्ट कैसा फल अशुभ मिलेगा। यदि शत्रु ग्रह हो तो अशुभ फल देगा, अशुभ फल जातक को मिलेगा। इन युतियों का कोई फलादेश, इन युतियों का फल पॉजिटिव नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ क्या होगा, सूर्य बुद्धि का फल में शामिल होगा। यदि खाना नंबर 1 या 2 खाली हो, यानी खाना नंबर 1 या 2 खाली हो, तो सूर्य बुद्धि का फल भी उत्तम जातक को मिलेगा। लेकिन यदि शनि का फल देखा जाए तो टेव में कुंडली के अंदर जो हॉरोस्कोप होती है उसके अंदर देखेंगे तो शनि की स्थिति के अनुसार ही इनका रिजल्ट मिलेगा। अगर शनि ठीक पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक स्थान पर, पॉजिटिव अच्छे स्थान पर बैठे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सूर्य बुद्धि का मेल जो युति है, इनका पॉजिटिव रिजल्ट जातक को मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट, यदि खंड नंबर 11 में अगर सूर्य बुध का मेल हो, ठीक है ना, यदि खंड नंबर 11 में सूर्य बुध की युति होने पर जब पैतृक घर में, जब पैतृक घर होता है, सदस्य पाप करे तो जातक के टेवे में होगा, जातक की कुंडली में होगा। अगर कोई पाप करता है तो जातक की कुंडली में होगा। लेकिन क्या होगा कि सूर्य बुध कुछ नहीं कर सकेंगे यदि पैतृक घर भद्र पुरुष रहते हैं, ठीक है ना, और वह घर में पूजा पाठ होता हो तो जातक भाग्य बढ़ेगा। अगर पूजा पाठ उसके घर के अंदर नहीं चलेगा तो जातक का भाग्य अशुभ रहेगा, है ना। दोनों ग्रहों को शुभ अशुभ फल प्रारंभ हो जाएगा। जैसे सूर्य बुध की युति है, अगर पूजा पाठ घर के अंदर होता रहेगा तो वो शुभ रिजल्ट पाता रहेगा। अगर घर के अंदर पूजा पाठ इनमें सभी नास्तिक चीज़ों करने लग जाए तो उनके क्या हो गए, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो घर के सदस्यों से प्रकट होगा कि जिनका संबंध घर से ही होगा, ठीक है। ठीक, खंड नंबर 12 जो अंतिम बिंदु है हमारा, खंड नंबर 12 में हम जन्म कुंडली के खंड नंबर द्वादश भाव पर हम चर्चा कर ले जाए। खंड नंबर 12 में अगर सूर्य बुध की युति हो तो क्या मिलेगा जातक को, अपना फलादेश। खंड नंबर 12 में दोनों ग्रहों का अपना अपना फल होगा, दोनों ग्रह अपना अपना रिजल्ट देंगे। लेकिन खंड नंबर 12 में बुध क्या हो जाता है, नीच का, इन्हें बुध नीच का। तो जातक को राज दरबार में जो दरबार होता है वो सूर्य का, तो वह क्या होता है कि वह उसके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव डालेगा, कोई ना कोई बुरा प्रभाव डालेगा। इसके लिए जातक की क्या है, क्योंकि खंड नंबर 12 में बुध कैसा नीच, तो अब जब मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो खंड नंबर 12, तो खंड नंबर 12 में क्या होगा, मीन राशि। अब यहाँ पर क्या होगा, बुध नीच के, तो इसके कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन इसके लिए जातक कि क्या उपाय बनाने के लिए, उपाय से बचने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध बुरा प्रभाव डालेगा किस पर, सूर्य पर। अभी सूर्य क्या है, राज दरबार जो कि, ठीक है ना। तो इसके लिए शरीर पर सोना धारण करे। यदि बुध मंदा प्रतीत हो, यानी अगर उस बुध देव की स्थिति मंदी हो जन्म कुंडली के अंदर, तो बुध 11 में दिया गया उपाय सहायक होगा। जो कि जैसे कि गले में छेद वाला तांबे का पैसा धारण करे तो लाभ मिलेगा। खाली बर्तनों को ढककर ना करें, ढककर ना रखे, है ना। तो इन उपायों को करने से क्या होगा, जो बुध 12वें में जाता है, बुध का फल नीच का होता है, वो उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सूर्य बुध की युति अच्छी रहेगी, सक्षम रहेगी। तो ऐसी स्थिति में इन उपायों को करना है। तो आज हमने सीखा लाल किताब में सूर्य बुध की युति पर फलादेश करना, कि किस भाव में सूर्य बुध की युति हो तो वह अपना फल कैसे देते। तो इन्हीं बिंदु पर आज हमने चर्चा की, जो कि लाल किताब के अनुसार सटीक फलादेश करना हमने 12 भावों में इस भाव की युति होने पर क्रम सम भावों के अंदर हमने इन पर चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सूर्य बुध के मंदे असर पर हम चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।